हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का स्पेशल वीडियो में आप लोगों से यह बात करने वाला हूँ कि 7th क्लास का मैथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे है, जो 10.3 पे का एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। 7th क्लास का NCERT बुक का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, तो लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले इसमें यह देखना है कि क्या क्या बोल रहा है छोटी छोटी पंक्तियों में। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना 80 रुपया है, तो यहाँ लिखना है क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया। अब देखिए और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई है, तो लाभ कितना है 25% बेची गई है, तो लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, लाभ बराबर वाट और विक्रय मूल्य बराबर वाट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य है तो बेची गई है, तो पहले विक्रय मूल्य निकालना है वाट। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना है। देखिए आप लोगों को पीछे फॉर्मूला में बता चुका हूँ कि अगर लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो यह फॉर्मूला लगाना है। लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100। तो यह फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए यह फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100। यह फॉर्मूला के अब इस पे मान बैठाना है, कितना है 80 इंटू 100, लाभ कितना है 25% बट्टे 100। अब यहाँ से फिर देखिए 80 यह कितना हो गया, गुना इंटू हटा दिए 125 बट्टे 100, एक 0 कट। अब यहाँ पे काटना है 5 दूना 10 बचे 25 और 5 दूना 10 2 चौक 8। अब देखिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया कितना बच गया 4 गुने 25 कितना हो गया 100। विक्रय मूल्य हो गया 100। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत। अगर विक्रय लाभ निकालना है, अब लाभ अगर विक्रय मूल्य निकल चुका है और क्रय मूल्य निकल चुका है, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या निकाले हैं 100 और क्रय मूल्य कितना है 80, अब हो गया 20, यह 20 रुपया। यह हो गया लाभ 20 रुपया लाभ हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। तो यह 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। देखिए क्या कर रहा है, कोई मशीन है 7% की हानि पर इतना रुपया में बेची गई है। तो बेचना सबसे पहले ये देखिए कितना पर, हानि क्या है 7%, और यहाँ पे देखिए क्या है 837 रुपया बेची गई है। तो बेचना को क्या हम लोग लिखते हैं, विक्रय मूल्य 837 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए क्रय मूल्य जब हानि दिया हुआ है और विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे हानि के अकॉर्डिंग, हानि वाले फॉर्मूला के क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ होगा विक्रय मूल्य इंटू हानि इंटू 100 माइनस हानि, यह फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य का। अब देखिए क्रय मूल्य का यहाँ रखते हैं, विक्रय मूल्य क्या है 837 7 100 माइनस 7। देखिए क्या लिखा 837, अब यहाँ हो गया इंटू 7 बट्टे
93। इसको काटिए। अब देखिए अगर 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27 और 9 81, 81 और 2 83, तो ये 9 से कट रहा है। अब यह आ गया 9 से 63 रुपया आंसर आ गया यह क्रय-मूल्य। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन है। गाइज अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी वस्तु की 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। पहले इतना क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा है, यह लिखना जरूरी है पहले। नहीं क्या बोला, किसी वस्तु की 72 रुपये में बेचने से तो कितना रुपया में बेच रहा है, 72 रुपया में, तो यह क्या होगा, विक्रय मूल्य। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह विक्रय मूल्य कहलाता है, जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह क्रय मूल्य कहलाता है। तो कितना है, 72 रुपया। अब दूसरे यहाँ से चलते हैं। 10% की हानि होती है। हानि क्या है, हानि कितना है, 10%। अब देखिए यहीं से पहले यहाँ से रुक जाते हैं। अरे कोई भी वस्तु को अगर बेच रहे हैं तो बेचने से पहले हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। मान लीजिए ये एक कलम है, अगर इसको खरीद लिए हैं तब तो उसके बाद ही बेचेंगे। तो चलिए अब यहाँ क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्रय खरीदने का मतलब है क्या हुआ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर वाट। अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाइए, क्या कह दिया हुआ है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हानि दिया हुआ है तो हानि का क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू हानि बट्टे 100 माइनस हानि। अब देखिए यह फॉर्मूला क्यों लगाएं, अब देखिए यहाँ पे 2 हानि का दिया हुआ, हानि का, तो यह हो गया विक्रय मूल्य का। अगर विक्रय मूल्य हमें निकालना होता तब यह फॉर्मूला निकालते, और यह ऊपर में इसको देखिए सिर्फ पलटा हुआ है। विक्रय मूल्य में यह क्रय मूल्य यहाँ है और 100 माइनस हानि है, यहाँ क्रय मूल्य निकाल रहे हैं खरीदने के लिए, तो यह फॉर्मूला लगाएंगे। यह फॉर्मूला लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे हानि नहीं होगा, 100 बट्टे 100 माइनस हानि। अब देखिए विक्रय मूल्य का मान रख दिया 72, हानि यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य रख दिया है 100 हानि क्या है 10% हानि रख दिया है। अब क्या रखेंगे 72, यहाँ पे गुना कर लें, इसका मतलब इंटू होता है 100 बट्टे 90। अब देखिए ये कट रहा है 0 0 9 72, देखिए 80 आ गया है, क्या आ गया 80, क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य कितना आया 80। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ के बना चुके हैं, अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचने में मतलब क्या, विक्रय मूल्य। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो क्या कहलाता है, वो विक्रय मूल्य बोलता है। अब क्या 20% का लाभ होता है, तो लाभ क्या दिया हुआ है, लाभ बराबर 20%। अब देखिए क्रय मूल्य किसी वस्तु जब यहाँ बिक गया एक बार, यह वस्तु इतना में खरीदाया और यहाँ 72 रुपये में बिक चुका है यह वस्तु। अब क्रय मूल्य फिक्स हो चुका है। अब फिर बोल रहा है 10, जब इतना रुपया में खरीदाया इतना में बेचा तो वह 10% का हानि हो गया। अब जो बोल रहा है कि कितना रुपया में बेचने से उस वस्तु को 20% में लाभ होगा। अब देखिए वो क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाभ, यहाँ क्या लाभ और यहाँ क्या है विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे जब लाभ है तो अब फॉर्मूला लगाएंगे लाभ वाले। क्यों, देखिए विक्रय मूल्य है, यह क्या लाभ है। अब फॉर्मूला विक्रय मूल्य जब निकाल रहे तो यह अगर क्रय मूल्य बोल देता तब यह फॉर्मूला लगाते। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 बट्टे 100 प्लस लाभ, और सॉरी 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत, और बट्टे 100 होता है। अब देखिए क्रय मूल्य क्या है 80, 100 प्लस लाभ प्रतिशत क्या है 20, अब क्या है 100, यहीं पे करते हैं। देखिए 80, इसका मतलब गुना हो गया, यह जुट गया, कितना हो गया 120 बट्टे 100, यह शून्य कट गया, कितना आ रहा है 12 8 96, 12 8 96, यह 96 आंसर आ गया विक्रय मूल्य।
यह विक्रय मूल्य आ गया कितना 96, क्योंकि यह 0 यह 0 यह 0, यहाँ 12 है यहाँ 8 है, 12 8 96, 96 आंसर आ गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक रेडियो को 880 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, तो बताइए कि यदि उसे 780 रुपये में बेचा जाए तो बेचने वाले कितने प्रतिशत के लाभ या हानि में रहेगा। मतलब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन दिया गया है, लाभ या हानि में रहेगा। अगर लाभ हो रहा है तो कितने प्रतिशत, अगर हानि हो रहा है तो उसे कितने प्रतिशत। तो सबसे पहले छोटा छोटा टॉपिक को पकड़ते हैं। क्या दिया हुआ है, एक रेडियो को 880 रुपये में बेचने से, तो बेचने को मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 880 रुपया। यहां तक हो गया। 10% लाभ होता है, बेचने से 10% का लाभ होता है। तो लाभ कितना दिया हुआ है, 10%। तो बताइए कि यदि उसे 760 रुपये में बेचा जाए, तो सबसे पहले यहाँ तक रुक जाएंगे और यहाँ के बाद बेचने से पहले उस वस्तु को खरीदेगा तो क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य और लाभ हो रहा है, तो लाभ जो हो रहा है 100/100 प्लस लाभ, क्योंकि यह ऊपर में जब विक्रय मूल्य निकालते तब यह ऊपर जाता है, नहीं तो नीचे आता। अगर क्रय मूल्य निकालते तो यह नीचे आता है। विक्रय मूल्य कितनी है, 880, 100 प्लस कितने हैं, 10। अब यहाँ देखिए क्या है, 880, यहाँ पे इसको हटाएंगे, यह इंटू में है तो 100 आ गया, 100। अब 100 यह जीरो कट गया, 11 8 88, कितना आ रहा है, 100 गुने 8, 800 रुपये आ रहा है। कितना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल गया 800 रुपया, विक्रय मूल्य यहाँ आ गया, लाभ इतना आ रहा है। अब देखिए यहाँ तक हो चुका। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहा है, तो बताइए कि यदि उसे इतना रुपये में बेचा जाए। अब यहाँ फिर एक क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है, 760 रुपया बेचा जाए तो बेचने वाले कितने प्रतिशत में लाभ या हानि में रहेगा। तो लाभ या हानि में, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य निकाला हुआ है और विक्रय मूल्य। यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया, और यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ खरीद रहा है इतना रुपया में और बेच रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो गया, हानि हो गया। हानि क्यों हो गया, देखिए यहाँ खरीदा है वो 800 रुपये में और बेच रहा कितने, 760 रुपये में, तो कितना, 40 रुपये। तो यहाँ एक सोचने वाली, पहले सोच लीजिएगा हानि हो रहा है या लाभ। अगर हानि हो रहा है तो हानि का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 800 रुपये माइनस 760, कितना आ गया, 40 रुपये हानि हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करा, हानि कितने प्रतिशत के लाभ या हानि में रहेगा, तो दो में से एक निकालना था हमें, तो हानि निकाल चुका। अब लाभ का, हानि का प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाना। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हानि कितना है, 40 गुने 100, क्रय मूल्य क्या निकला है, 800 रुपये, 800। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, यह जीरो कट गया, यह जीरो कट गया, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 हो गया, 2 पचे 10, कितना आ गया, 5। हानि आ गया 5%, हानि इजकल टू 5%। यह आंसर हो गया है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।